नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सी शुभकामनाएँ। दोस्तों नए साल में बहुत सी चीज़ें होने वाली है। कई सारे प्रश्न आपके द्वारा दोस्तों पूछे जाते हैं कि नए साल में एलटी भर्ती निकलेगी या फिर प्रवक्ता भर्ती निकलने के कितने चांसेस हैं। दोस्तों ज़्यादातर आपके प्रश्न यही पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो नया साल है दोस्तों बहुत कुछ लेकर आने वाला है। नए साल में दोस्तों क्या शिक्षक भर्ती का हमें मिलेगा तोहफ़ा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है भैया, प्रदेश में 3000 एलटी शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता। देखिए कब से दोस्तों ये मामला चल रहा है एलटी से प्रवक्ता के प्रमोशन का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में सैकड़ों राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ताओं का सूखा खत्म होगा। सरकार जल्द ही 3000 सहायक अध्यापक यानी कि एलटी शिक्षकों को पदोन्नति कर प्रवक्ता बनाने जा रही है। संदर्भ में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी को निर्देशित कर जल्द ही दोस्तों बैठक बुलाने के आदेश जारी किए, जो कि दोस्तों एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है दोस्तों क्योंकि 3000 एलटी जब शिक्षक दोस्तों प्रवक्ता बन जाएंगे तो ऐसे में दोस्तों शिक्षा विभाग में एलटी के काफ़ी सारे पद दोस्तों क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। पिछले वर्ष ही एक वर्ष में एलटी के 1431 पदों की भर्ती उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी में लंबित थी। अब देखिए ये दोस्तों इस भर्ती को भी क्लीन चिट मिल चुकी है और इसके भी दोस्तों जल्द ही अभिलेख सत्यापन होगा और अभिलेख सत्यापन होने के बाद इन एलटी कैंडिडेट जो कि एलटी एग्जाम में दोस्तों सेलेक्टेड हुए थे इनको जल्द ही दोस्तों जॉइनिंग मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों नई भर्ती निकलने के भी दोस्तों पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस आपके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय पर एक तत्काल बैठक दोस्तों बुलाई गई है और इसका समाधान दोस्तों जल्दी निकल सकता है। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है 2 जनवरी को दोस्तों ये माध्यमिक निदेशक और निदेशक प्रारंभिक के साथ साथ सभी शिक्षक संगठनों की दोस्तों बैठक बुलाई गई है। और इसमें दोस्तों पूरी आशा है कि ये जो प्रमोशन का दोस्तों ये जो विवाद चल रहा है ये पूरा का पूरा सुलझ जाएगा और जल्दी ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक बेहतरीन न्यूज़ देखने को मिल सकती है। नव वर्ष में दोस्तों एलटी के पद दोस्तों देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 3000 दोस्तों अगर पद रिक्त हो जाते हैं तो उसमें से अगर आप आधे भी प्रमोशन के लिए रिक्त मानो तो आधे पदों पर भी दोस्तों आपको यानी कि 1500 पदों पर दोस्तों आपको एक बड़ी भर्ती एलटी की देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर आप दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी दोस्तों एक और न्यूज़ यहाँ पर निकली है कि भाई एलटी को मिल सकता है पदोन्नति का तोहफा। शिक्षा विभाग में एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की उम्मीद लगाए 3000 शिक्षकों को नए साल में तोहफा मिल सकता है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को निर्णय लेने के निर्देशित किया है कि इसके लिए बैठक 2 जनवरी को होगी। तो देखना रहेगा दोस्तों कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या दोस्तों एलटी का प्रवक्ता में प्रमोशन होगा और इसके लिए काफ़ी समय से जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो काफ़ी समय से संघर्षरत हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही दोस्तों उनका प्रमोशन हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जब एलटी के इतने सारे पद रिक्त हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार जल्दी ही दोस्तों नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए बेहतरीन चांस दोस्तों निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में आपके लिए जो नया साल है दोस्तों आपको डेफिनेटली एक शिक्षक बनने का मौका देने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे भाई प्राइमरी टीचर्स की। आपको प्राइमरी टीचर्स बनने का भी दोस्तों मौका मिलने जा रहा है। बेसिक शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। देखिए यहाँ पर बात चल रही है एनआईएस डीएलएड विवाद वाली भर्ती की। देखिए उस समय पर 2648 पदों पर ये भर्ती निकली थी, लेकिन आपको पता है कि भैया एनआईएस डीएलएड वाले बीच में घुस गए थे तो उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। लेकिन फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और इससे हुआ क्या कि ये शिक्षक भर्ती है दोस्तों ये रास्ता दोबारा से खुल गया है। अब जल्दी दोस्तों ये प्राइमरी टीचर जब भरे जाएंगे तो इसके बाद भी दोस्तों आपको नए प्राइमरी टीचर्स के पद भी दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए एक भर्ती जब पूरी होती है उसके बाद ही दोस्तों नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो पाती है। ऐसे में दोस्तों जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए भी दोस्तों एक बहुत बड़ा मौका दोस्तों निकल कर आ रहा है। अगर आप स्पेशली बीएड टीटी हैं और अगर आप एनआईएस से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं राजकीय शिक्षण संस्थानों से तब तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीएड टीटी हैं तो भी दोस्तों आप प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको काफ़ी सारी भर्ती यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स में भी दोस्तों देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पास और भी मौके हैं उत्तराखंड में शिक्षक बनने के। जैसे हम बात करेंगे गेस्ट टीचर की। देखिए गेस्ट टीचर के 929 पदों पर दोस्तों नई तैनाती का शासनादेश जारी हो चुका है। और क्योंकि दोस्तों ये शासनादेश जब जारी हो चुका है तो जल्दी ही शिक्षा विभाग इसके लिए एक प्रस्ताव दोस्तों तैयार कर रहा है। जल्दी ही दोस्तों आपको इसकी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनने के लिए दोस्तों आप
अतिथि शिक्षक की ओर भी जा सकते हैं। हालाँकि मैं ये बोलूँगा कि इसमें इतना करियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों एक मौका मिलेगा कि शिक्षा विभाग में कैसे कार्य किया जाता है, और यहाँ पर आपको एक सम्मानजनक एक दोस्तों तनख्वाह मिल जाती है, जिससे कि आप अपनी फर्दर आगे स्टडी कर सकते हैं और परमानेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अतिथि शिक्षक में भी दोस्तों आपको भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। फिलहाल तो अभी 929 है, इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको न्यूज़ दी थी कि अतिथि शिक्षक जल्दी भरे जाएँगे। यहाँ पर बहुत सारे पद दोस्तों इस समय पे रिक्त चल रहे हैं। हालाँकि हम भी सपोर्ट करते हैं कि भैया परमानेंट वैकेंसी निकले, लेकिन फिर भी काम चलाओ व्यवस्था के अंतर्गत जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं निकलती, क्योंकि आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड में कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसको काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसको ख़त्म करने में। तो तब तक दोस्तों कहीं न कहीं जो बच्चे वहाँ पर जो पढ़ रहे होते हैं स्कूलों में, तो उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो ऐसे में जो गेस्ट टीचर होते हैं उनका रोल कहीं न कहीं अहम हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वो बच्चे की दीक्षा को लेकर ही है, उसके संपूर्ण या सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो उसका कहीं न कहीं अगर हित अगर नहीं हो रहा है, यानी कि उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में शिक्षक भर्ती का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप एज़ ए टीचर अगर आप सोचते हैं कि आप गेस्ट टीचर भी बनते हैं या कोई भी टीचर बनते हैं, तो सबसे हमारा मेन उद्देश्य वही होता है कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास हो। तो इसलिए दोस्तों जो अतिथि शिक्षक है कहीं न कहीं उनका भी जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों उत्तराखंड में भी आपको 1000 प्रवक्ताओं की भर्ती देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रवक्ताओं की भर्ती है दोस्तों गेस्ट टीचर में मैंने पहले ही आपको बताया कि गेस्ट टीचर के थ्रू दोस्तों ये प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। हालाँकि आप यहाँ ध्यान रखना कि परमानेंट पोस्ट भी निकलने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। मैंने आपको बताया है कि जो 474 पद हैं दोस्तों उसमें प्रवक्ता की परमानेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए जब जो धन सिंह रावत है उसने कहा था कि वह प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो रही है, जिसके कारण से बोर्ड की जो रिजल्ट्स हैं उन पर कहीं न कहीं असर पड़ रहा है, इसलिए जल्दी ही गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 1000 प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों आपको कहीं न कहीं प्रवक्ता दोस्तों बनने का मौका तो मिलेगा ही, भले ही एज़ अ गेस्ट टीचर के रूप में मिले। वहाँ पर दोस्तों आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। एज़ अ परमानेंट टीचर के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक मौका ज़रूर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रदेश में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आपके सामने नव वर्ष में दोस्तों ये मौका निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्य अनुसार संपादित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गतिविधि है द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका तैयार करना कब की जाएगी? माह जनवरी 2000 फरवरी 2023। इसके अलावा देखिए विज्ञप्ति जारी करने की तिथि है, देखिए आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में दोस्तों इस समय पे डीएलएड के फॉर्म दोस्तों मिलेंगे। और इसके अलावा अप्रैल और मई में दोस्तों आपके क्या होगा कि भैया जो जितना भी प्रवेश पत्र का निर्माण है, अभ्यर्थियों के प्रेषण की तिथि है, परीक्षा केंद्रों की परीक्षा सामग्री आदि का, और इसके अलावा देखिए परीक्षा की तिथि भी की गई है भैया मई में आपका क्या कहते हैं तृतीय शनिवार को आपका एग्जाम हो जाएगा। परीक्षा फल का निर्माण कब होगा? जून जुलाई 2023 में। और अगर आप सफल हो गए तो फिर आपको आवंटन भी मिल जाएगा, अगस्त अक्टूबर में आपको जनपद अलॉट हो जाएगा आपके। और इसके अलावा जो प्रतीक्षा सूची जारी करना है तो वो नवंबर दिसंबर 2023 में होगी, और इसके अलावा जो सत्र है वो जनवरी 2024 से आरंभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा दोस्तों आपको शेड्यूल दे दिया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक तरह से देख सकते हैं कि अगर आप डीएलएड में जाना चाहते हैं, वहाँ से प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ का भी आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारी जो मेन भर्ती है वो है प्रवक्ता की। दोस्तों इस समय पे वो लाइनअप पर है, लेकिन दोस्तों जब यूकेपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया और ये 27 दिसंबर 2022 का दोस्तों कैलेंडर है, तो इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे प्रश्न पूछे, कई लोगों के मैसेज भी आए मुझे कि भैया सर क्या हो गया प्रवक्ता भर्ती को, प्रवक्ता भर्ती का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने आपको आरटीआई की सूचना भी दिखाई थी, आपको पूरा वैलिड प्रूफ भी बताया था कि जो 474 पद है उस पर अध्याचन गया था। लेकिन मैंने आपको ये भी दोस्तों उसके बाद बताया था कि इस अध्याचन में कई सारी कमियां हैं, गणित के कुल पद इसमें शून्य रखे गए हैं, और पिछली भर्ती में जितने भी आपके जो पद जो छूट गए थे, तकरीबन 571 पदों पे भर्ती निकली थी, 450 पदों पर ही ज्वाइनिंग हो पाई, बाकी के जो पद रिक्त रह गए उनको भी इस नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना था। अगर आपने नीचे कॉलम देखा होगा तो उसमें साफ साफ यूकेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया था कि कुछ जो अध्याचन है वो अपूर्ण थे, जिसके कारण उनको शासन को वापस भेजा गया। तो उसमें अध्याचन में दोस्तों जैसे प्रवक्ता भी है,
पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भी है। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का तो दोस्तों अलग मामला है, उसका जो मामला है वो है सिलेबस को लेकर। अभी तक जो सिलेबस है दोस्तों वो शासन से अप्रूवल उसको नहीं मिला है। अब आप जानते हैं क्योंकि शासन में अभी जो विचार विमर्श चल रहा है कि इसके सिलेबस को पुराने जैसा रखा जाए या फिर उसको चेंज कर दिया जाए। अब आपका जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता था उसका जो पहले सिलेबस था दोस्तों वो अलग था। पहले वहाँ पर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था। अभी जो प्रस्ताव है दोस्तों उसमें मेंस एग्ज़ाम है और प्लस इंटरव्यू है। मेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके भी मार्क्स क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, और इंटरव्यू के भी मार्क्स आपके ऐड होंगे, और उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का। जबकि पहले क्या होता था कि केवल स्क्रीनिंग होती थी, स्क्रीनिंग पर के मार्क्स आपके जुड़ते नहीं थे, केवल इंटरव्यू के आधार पर क्या होता था, सिलेक्शन होता था। दोस्तों ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जो मेंस और आपका इंटरव्यू दोस्तों उसमें होने वाला है। तो अब उसमें सिलेबस को लेकर ही दोस्तों मंथन चल रहा है। सिलेबस हालांकि यूकेपीएससी ने बहुत पहले भेज दिया है, लेकिन अभी तक उसको शासन से अप्रूवल होने का इंतजार मिल रहा है। तो ऐसे में जब दोनों अधियाचन अपूर्ण हैं तो ऐसे में यूकेपीएससी उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करेगा अपने आगे वाले कैलेंडर में, इसीलिए उसको अभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही वो अधियाचन पूर्ण होके आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दोस्तों यहाँ पर प्रवक्ता की भर्ती भी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भी भर्ती देखने को मिलेगी। और ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी आप भर्ती की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 8 से 9 महीने उसको पूरी तरह से देने हैं, तभी जाके दोस्तों आप उसमें सफलता पा सकते हैं। इसीलिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये ना सोचे कि फॉर्म कब आएगा, और जब फॉर्म आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाई करना, तो उसके बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और कोशिश ये करें कि आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनानी है, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छी पकड़ बनानी है। तो जो जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है शिक्षक बनने के लिए, वहाँ पर आपने मेहनत करनी है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ढीला ना छोड़ें, हमेशा प्रिपरेशन में रहें। आपके सामने एकदम फॉर्म आ जाएगा और आपको फिर उतना मौका नहीं मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम हुआ था। आपने देखा था कि एक साथ ही लेक्चरर भी आ गई थी, एलटी भी आ गई थी, तो काफ़ी सारे छात्र थे, उन्होंने बोला कि भाई एलटी को पीछे ले जाओ, फिर लेक्चरर को पीछे ले जाओ। तो देखिए फिर ऐसा नहीं चलता है। आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी होनी चाहिए। पहले आपको भर्ती भी चाहिए समय से, फिर उसके बाद उसके लिए आपको समय, फिर उसके बाद आपको टाइम भी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर भर्ती समय से चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रिपरेशन भी अच्छे से करें। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे मौके रहने वाले हैं नव वर्ष में। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में भी पीजीटी टीजीटी की भर्ती आई है, और भी दोस्तों आपको भर्तियां दोस्तों शिक्षकों की देखने को मिलेगी। तो नए साल में दोस्तों पूरे जोश और उत्साह और उमंग पूर्वक आप तैयारी करें, और आई होप कि दोस्तों यह जो साल है वो आपके लिए बिल्कुल सफल सिद्ध होगा। आपके उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि और सुखी जीवन की कामना करते हुए ये पूरा मेरा क्रिसेंट परिवार आपको नव वर्ष की बधाई देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।